अटल आवासीय प्रवेश परीक्षा कक्षा 9 की तैयारी करने वाले सभी विद्यार्थियों को हमारा नमस्कार। आज हमारा गणित का मॉडल पेपर है जिसमें आपके 35 प्रश्न पूछे जाते हैं, लेकिन हमने यहाँ पर 20 प्रश्न लिए जिससे वीडियो बहुत बड़ा ना हो। तो आइए फटाफट शुरू कर लेते हैं। सबसे पहला प्रश्न देखिए, आपके पास है 12 माइनस 7 माइनस मझला ब्रैकेट 16 माइनस 18 माइनस 6 प्लस 3 माइनस 12 और छोटा ब्रैकेट, मझला ब्रैकेट और बड़ा ब्रैकेट, और ऊपर आप ये रेखांकित चिन्ह भी देख रहे हो। तो आप क्या करोगे, 12 माइनस यहाँ पर आप बड़ा ब्रैकेट 7 माइनस, अब आप यहाँ से देखेंगे 16 माइनस, अभी 18 हम लिख लेंगे, 18 माइनस, जब ये बार ब्रैकेट हटाते हैं सभी चिन्ह बदल जाते हैं चूंकि माइनस चिन्ह, तो ये 6 हो जाएगा, ये प्लस का 3 है तो ये माइनस का, ये प्लस के आपके हो जाएंगे। ठीक है, अब आप यहाँ पर हल करोगे तो ये आ जाएगा आपका 12 माइनस 7 माइनस 16 माइनस, अब मैं एक साथ हल कर लेता हूँ। तो आप देखिए ये 18 और 12 30 हो गए, 30 में से 9 निकल जाएंगे, 21 बचेंगे, तो अब आपके ये हो गया बच्चों 21। ठीक है, अब आप क्या करोगे, 12 माइनस 7 माइनस, अब 21 में से 16 गया तो बचेगा आपका 5। तो ठीक है, जब ये 5 माइनस का बचा तो इधर आएगा, तो ये माइनस का 5 बचेगा, माइनस और माइनस हो जाएगा प्लस के 5। तो ये अब आपका हो जाएगा 12 माइनस 12, 12 में से 12 गया 0, तो यहाँ से ऑप्शन आपका जो है 0 यानी चौथा वाला ऑप्शन बिल्कुल बच्चों सही होगा, जिसको आप लगा लेंगे। अगले प्रश्न की बात करता हूँ, परिमेय संख्या 0 बटे माइनस 5 से बड़ी परिमेय संख्या क्या होगी। जब आप माइनस से भाग करोगे तो ये 0 आएगा, 0 से बड़ी संख्या सदैव प्लस ही होती है, ये माइनस आ रही है, ये भी माइनस दी है, ये भी माइनस, जब अंश और हर दोनों माइनस में होते हैं तो वो संख्या पॉजिटिव होती है, यानी ये इसका मतलब है, ये लिखा हुआ 2/7, तो इसका मतलब ये पॉजिटिव संख्या होगी, तो यहाँ से ऑप्शन जो है आपका ये सही होगा, चूंकि आपको 0 से बड़ी संख्या लानी थी, 0 से बड़ी संख्या 2/7 होगी, तो आप वहां पर 2/7 लिख पाओगे, जिसकी मीनिंग ये वाली है। चलिए अब मैं बढ़ता हूं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपके सामने, वह छोटी से छोटी संख्या जिससे 9892 में भाग देने पर भागफल पूर्ण घन बन जाए। घन बनाने के लिए बच्चों आपको पूर्ण घन बनाने हैं, तो आपको इसमें 3-3 के जोड़े बनाने पड़ेंगे, और उसके बाद इस प्रश्न आपका बहुत आसानी से हो जाएगा। इसको करने के लिए आपको थोड़ा सा, अब यहाँ पर पूरा तो नहीं आ पाएगा, तो मैं इस साइड से या आपको थोड़ा मैं उल्टा लिख लेता हूँ, यानी ये आपका आ जाएगा ये 8192। अब आप इसको पहले देखिए, 2-2 से आप काटिएगा, तभी ये समझ में आएगा, नहीं तो आपका ये प्रश्न हो नहीं पाएगा बच्चों। ठीक है, आप लोग थोड़ा सा मोबाइल को अपना मूव कर लीजिएगा। अब आप इसको पहले 2 से डिवाइड करोगे तो ये कितना आएगा, 2 और 0 और ये 96, फिर आप इसको 2 से जब काट दोगे तो आ जाएगा 2048। ठीक है, फिर बच्चों देखिए 2 से जब काट दोगे तो 1024 आ जाएगा, फिर आप जब 2 से इसको काट दोगे तो 512 आ जाएगा, फिर आप जब 2 से काट दोगे 256 आ जाएगा, जब आप फिर इसको काट दोगे तो ये 128 आ जाएगा। ठीक है ना, 128 को फिर आप काट दोगे 64 आ जाएगा, 64 को काट दोगे बच्चों 32 आ जाएगा, 32 को काट दोगे 16 आ जाएगा, 16 को काट दोगे ये 2 से तो ये 8 आ जाएगा, फिर आप 8 को काट दोगे 4 आ जाएगा, 4 को काट दोगे 2 आ जाएगा, 2 को काट दोगे 2। अब आपको क्या करना था यहाँ पर, जैसा कि आपसे इस प्रश्न में पूछ रहा था, आपको घन बनाना था, तो किस संख्या से छोटी छोटी संख्या जिसे इतने से पूर्ण घन बन जाए। तो घन देखिए बनाने के लिए पहले तो ये देखिए, ये बनेगा, एक ये बन जाएगा, एक ये घन बनेगा, और एक ये, केवल 2 इसमें से अधिक हैं, तो इसका मतलब हुआ कि अगर हम 2 से इसको भाग कर देंगे तो ये जो है पूरा पूरा कट जाएगा, और इससे पूरा पूरा हमारा घन बन जाएगा। तो स्पष्ट रूप से इसको घन बनाने के लिए हमें ये 2 बच गए हैं, इससे हमको डिवाइड कर देना चाहिए। चलिए अब मैं बढ़ता हूँ अगले प्रश्न पर। चलिए मैं इसको देखता हूँ, पहले लिख लेता हूँ कोई, यहाँ से इसका जो सही ऑप्शन बैठेगा बच्चों वो देखिए क्या बैठेगा, यानी 2, यहाँ से आप 2 को जो है सही आंसर कर लेंगे। चलिए अब मैं बढ़ता हूँ अगला प्रश्न पे। अगला प्रश्न है 0.05 को 3 बार यानी इसका क्यूब करना है, तो ये तो बहुत ही आसान, आप 3 बार इसको लिख लोगे, 0.03 इंटू 5.05 गुणा कर देंगे, 55 25 पंजे 125 आ जाएगा, और 2 के बाद डेसिमल, तो यानी 6 अंक के बाद डेसिमल लगेगा, तो 0.0000212
5 आएगा। ये तो बहुत आसान सा प्रश्न था जिसे आप लोग लगा लोगे और यहाँ से देखोगे इसके लिए ऑप्शन आपको चौथा वाला यहाँ से मिल जाएगा। तो चौथा वाला ऑप्शन आप यहाँ से सही कर लोगे। अगला प्रश्न है, एक वर्ग का परिमाप इतना हो तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो वर्ग का परिमाप क्या होता है बच्चों, 4 इंटू भुजा। तो 4 इंटू भुजा बराबर हो गया 4a प्लस 8। आप यहाँ से 4 बच्चों कॉमन कर लो तो a प्लस 2 आएगा और ये हो जाएगा 4 इंटू भुजा। तो फिर यहाँ से भुजा बराबर हो जाएगा 4a प्लस 2 बटे 4। 4 4 काट दोगे तो भुजा आ गई a प्लस 2। अब कुछ क्षेत्रफल पूछा जा रहा है तो क्षेत्रफल होता है भुजा इंटू भुजा। तो भुजा इंटू भुजा करोगे तो हो जाएगा a प्लस 2 और a प्लस 2 यानी a प्लस 2 का होल स्क्वायर। वो है नहीं, a प्लस 2 कहीं कहीं आ रहा होगा। देखिए ऑप्शन पहला वाला आपको बिल्कुल सही मिल रहा, तो हम पहला वाला ऑप्शन यहाँ से लगा लेंगे। अगर अगले की बात करूँ कि x की पावर 4 माइनस 16 का कौन सा गुणनखंड है, तो आप यहाँ से इसके गुणनखंड करना हम लोग शुरू करते हैं। x की पावर 4 माइनस 16, तो पहले तो इसको आप कैसे लिखोगे पहले ये देख लीजिए। x की पावर 4 माइनस 16 को आप लिख सकते हो एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 4 का होल स्क्वायर। तो इसके दो गुणनखंड हो जाएंगे, एक्स a प्लस बी और a माइनस, ऐसा तो कोई गुणनखंड है नहीं, इसके गुणनखंड पुनः हो जाएंगे यानी x प्लस 2 और x माइनस 2 और एक्स स्क्वायर प्लस 4। अब देखिए यहाँ पर x प्लस 2 वाला, देखिए ये वाला गुणनखंड यहाँ दिया गया है, तो ये चौथा ऑप्शन है, तो हम चौथे वाले को यहाँ से बच्चों सही कर लेंगे। अगला प्रश्न है आपका 4 5 7 9 व a का समांतर माध्य 6 हो तो a की वैल्यू क्या होगी। तो समांतर माध्य कितना है, ये 6 है। समांतर माध्य में क्या करते हैं, पदों का योग यानी 5 4 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9 प्लस x। कुल पद कितने, 1 2 3 4 5। तो आप इसको हल कर लेंगे। अब यहाँ से करना है आपको क्या है, सिर्फ थोड़ा सा कैलकुलेशन करना है। ऊपर देखिए 5 4 9 9 7 16 9 25, तो ये हो गया 25 प्लस a बटे 5 बराबर 6। तेरे गुणा कर दोगे तो ये आ जाएगा अब 25 प्लस a बराबर 6 पंजे 30, तो a बराबर 30 माइनस 25 तो यानी 5 आएगा। इसका मतलब a की वैल्यू यहाँ पर 5 निकलेगी, जो कि ऑप्शन 4 वाले में आपको बच्चों दिखाई पड़ रही है। अगला प्रश्न है, किसी कक्षा में 24 छात्रों की आयु वर्षों में आंकड़े निम्नलिखित माध्यिका ज्ञात करनी है। चलिए आगे देखता हूँ। आंकड़ों की माध्यिका निकालनी है। माध्यिका निकालने के लिए हमको संचयी बारंबारता चाहिए, तो यहाँ से अब संचयी और बारंबारता निकालते, कैसे निकाल लेते सभी को पता है। क्रमिक रूप से इसको जोड़ते हुए चले जाते हैं। 4 5 4 9 4 13 6 19 19 5 24, यानी पदों की संख्या आपकी हो गई n बराबर 24। तो इसकी माध्यिका हो गई n/2 यानी 12। तो 12वां किस में आ रहा है, देखिए 12 वाले आंकड़े यहाँ पर आ रहे हैं, तो इसकी माध्यिका कितनी हो जाएगी 16, जो कि 16 आपको यहाँ पर दिया गया है और 16 ऑप्शन आप यहाँ से सही कर लेंगे। अगला प्रश्न देखिए आपके लिए बहुत आसान है। एक आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई से 5 मीटर अधिक है, यदि उसका परिमाप 26 सेंटीमीटर हो तो उसकी लंबाई क्या होगी। ये तो बहुत ही आसान प्रश्न है। तो यहाँ पर आप क्या करिए, मान लीजिए कोई एक आयत है जिसकी चौड़ाई मान लीजिए x है, तो लंबाई हो जाएगी x प्लस 5, ठीक है। तो इसका परिमाप क्या होगा, परिमाप बराबर होता है बच्चों 2 लंबाई प्लस चौड़ाई। अब चूंकि परिमाप यहाँ पर 26 दिया गया है, तो 2 और उसकी जब आप इसकी लंबाई और चौड़ाई लिख लोगे तो ये आपका लंबाई कितनी हो गई, यहाँ पर x प्लस 5 प्लस x, तो ये आ जाएगा 2 इंटू 2 x प्लस 5। इसको जरा गुणा कर दें, 2 दूनी 4x प्लस 2 पंजे 10 बराबर 26। तो 4x बराबर हो जाएगा ये 26 माइनस 10, तो ये आ जाएगा 16 बराबर 4x। तो फिर x बराबर आ जाएगा बच्चों 4। तो इसकी पूछ रहा है लंबाई, तो लंबाई कितनी, x प्लस 5, 5 और 4 जोड़ दोगे कितना आ जाएगा 9। तो यहाँ से देखिए 9 कहीं ना कहीं आपको एक आंसर मिल जाएगा। तो ये 9 यानी ऑप्शन, ये देखिए 169 में आपको मिलेगा चौथा वाला ऑप्शन बिल्कुल सही। आप लोग यहाँ से कर लीजिएगा। अगला देखिए प्रश्न है,
अगला प्रश्न आपका है, दो यदि एक संख्या दो अंकों से बनी है, मतलब इकाई और दहाई, दहाई का अंक इकाई के अंक से 6 अधिक है, 6 अधिक है, संख्या स्वयं के अंकों की 10 गुनी है, तो संख्या कौन सी है? दो अंकों की देखिए संख्या बच्चों, दहाई का अंक इकाई के अंक से 6 अधिक है, ये तो 6 अधिक नहीं है, ये भी 6 अधिक नहीं, यहाँ भी ये देखिए 6 अधिक यानी 60 यहाँ से हो गया। तो इसका मतलब यहाँ से ऑप्शन आपको लगाने की जरूरत नहीं है, तीसरा वाला सही हो जाएगा। 171, यदि ए का धन बी के धन से 25% अधिक हो तो बी का धन ए के धन से कितना कम है? तो देखिए ए का धन बी के धन से 25% अधिक है। मान लेते हैं बी का अगर 100 रुपए है तो उसका 125 है, तो बी का धन ए के धन से कितना कम है? तो आप देख रहे हो 125 रुपए में कमी हो गई 25 की, तो एक में कितनी कमी होगी? 25 बटे 125, इसलिए 100 में कमी कितनी होगी? 25 कम 25 पंजे 125, 5 कम 5 5 दूनी 10, यानी 20% की वहां पर कमी आएगी, जो कि आपको ऑप्शन बी वाले में यहाँ से मिल जाएगा। चलिए अब मैं बढ़ता हूँ अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, 5,000 का 8% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष में साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर निकालिए। यहाँ पर दोनों के लिए हम साधारण ब्याज और वो दोनों को निकालेंगे। तो देखिए यहाँ पर हम पहले सबसे पहले सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है? सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू होता है PRT बाई 100। अब आप यहाँ पर देखिए 5,000 रुपए थे, तो यहाँ पर हम 5,000 आप लिख लीजिएगा, 5,000 इंटू न्यू समय, समय आपका 2 वर्ष, दर आपकी 5 है, बटे आप 100 कर लोगे, 2 जीरो यहाँ से कट जाएंगे, तो 5 दूनी 5 दूनी और ये आपका था 8%, तो 8 दूनी 16 पंजे 80, यानी 800 रुपए आपका साधारण ब्याज हो गया। अगर अब आपका यहाँ से हम निकालना चाहें चक्रवृद्धि ब्याज, तो चक्रवृद्धि ब्याज डायरेक्ट तो निकलता नहीं, ये होता है ए बराबर P1 प्लस आर बटे 100 की पावर n। यहाँ पर 5,000 रुपए आप जब दोगे, 1 प्लस आर है 8 बटे 100 की पावर 2, 8 4 से काट दोगे, 4 दूनी 8, 4 4 पंजे 20, यानी ये आ जाएगा 5,000 इंटू 25 से कम 25 और 2 27, यानी 27 बटे 25 का होल स्क्वायर। जैसे इसको हल करोगे तो ये आ जाएगा 5,832। तो यहाँ पर ब्याज देखोगे कितना आ जाएगा? 832, पहले कितना था? 800, दोनों को जब अंतर करोगे तो ये आ जाएगा 32 रुपए। तो देखिए यहाँ से 32 रुपए आप बहुत आसानी से इस प्रश्न को लगा लोगे और तीसरा वाला ऑप्शन आपका सही होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, x माइनस वन को x माइनस 1 से भाग दिया जाएगा, तो यहाँ पर पावर किया तो इसको हम लिख सकते हैं बच्चों 1 अपान x माइनस 1, और इसी को हम भाग कर देंगे x माइनस 1 से। तो ठीक जब इसको हल करोगे बच्चों तो ये आ जाएगा, देखिए x, ये 1 माइनस एक्स, तो इसको भाग करेंगे x माइनस 1 से। अब आप देखेंगे यहाँ पर ये बन जाएगा 1 माइनस एक्स अपान एक्स, और ये अपान x माइनस 1। तो जब हम इसको हल करेंगे तो x माइनस 1 अपान एक्स, और इसको करेंगे तो ये हो जाएगा 1 अपान x माइनस 1। अब आप देखिए दोनों चीज़ें एक जैसी हैं, लेकिन माइनस का अंतर है, तो हम नीचे अगर माइनस कॉमन कर लेंगे, ऊपर माइनस कॉमन कर लेंगे, तो ये देखिए माइनस यहाँ लग जाएगा और ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स। अब ये दोनों आपस में कट जाएंगे, तो ये बन जाएगा 1 अपान माइनस एक्स, यानी माइनस 1 अपान एक्स, यानी इसका सीधा सीधा सोल्यूशन बनेगा माइनस में ये वाला। ठीक है, चौथा वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए अब अगला प्रश्न आपके सामने है, एक चतुर्भुज के 4 कोण 2:3:6:7 के अनुपात में हो तो चतुर्भुज का महत्तम कोण क्या होगा? तो यहाँ पर महत्तम कोण ये देखिए 7 वाला है, तो मान लेते हैं पहला कोण है 2x अनुपात में, तो उसमें x लगा के कर लेते हैं, ये 6x और प्लस ये 7x और बराबर ये, चूंकि ये चतुर्भुज है तो चतुर्भुज के सभी कोणों के योग होता है 360, इनको जोड़ोगे तो आगे बच्चों 18x बराबर 360, तो x बराबर इसको 18 से भाग कर दोगे, 18 एकम 18 दूनी, यानी ये आ गया 20।
तो इसमें सबसे बड़ा कोण कौन सा है? 7x है, तो बड़ा कोण यहाँ पर हो जाएगा 7x, और x की वैल्यू जो है बच्चों वो है 20, तो 7 दूनी 14 यानी 140 डिग्री। यहाँ से 140 डिग्री ऑप्शन देखिए दूसरा वाला सही हो जाएगा। अगला प्रश्न बहुत अच्छा प्रश्न है, कई बार परीक्षाओं में पूछा जाता है। यदि एक समचतुर्भुज के विकर्ण 6 सेंटीमीटर तथा 8 सेंटीमीटर हो तो उसका परिमाप क्या होगा? क्योंकि समचतुर्भुज सभी भुजाएं उसकी बराबर होंगी, और एक समचतुर्भुज की एक सबसे बड़ी विशेषता ये होती है कि इसके जो विकर्ण होते हैं वो एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटते हैं और समद्विभाजित भी करते हैं। अब मान लेते हैं अगर मैं यहाँ पर नाम रख दूँ ए, बी, सी और डी, तो अगर ये आपका ये वाला 6 है तो समद्विभाजित करके 3 होगा, ये 8 है तो ये तुम्हारा 4 होगा, ये 4 होगा, ये 3 होगा। अब ये 90 डिग्री कोण बनेगा ए बी सी डी, और ये मान लो ओ पर काट रहा है, यानी मैं यहाँ पर ओ के लिए आपको थोड़ा सा दिखाने के लिए यहाँ पर ये ओ हो गया। अब इसमें हम क्या करेंगे बच्चों? पाइथागोरस की प्रमेय लगा देंगे। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है? कर्ण का स्क्वायर, यानी ए बी का स्क्वायर बराबर ए ओ का स्क्वायर प्लस बी ओ का स्क्वायर, तो ए ओ हो गया आपका 3 का स्क्वायर, बी ओ हो गया 4 का स्क्वायर, 3 3 9 16, 4 चक्कू 16, 16 9 25 हो गया। तो ये ए बी बराबर अंडर रूट 25 होगा, 25 का मतलब 5, इसका मतलब प्रत्येक भुजा 5 है, तो इसका परिमाप पूछा जा रहा। परिमाप इसका क्या होगा? 4 इंटू भुजा, क्योंकि समचतुर्भुज है तो 4 इंटू 5, 5 चक्कू 20, यानी वो 20 सेंटीमीटर आएगा, जो कि 20 सेंटीमीटर यहाँ पर ऑप्शन 3 में आपको मिल रहा है। अगला प्रश्न है, कोटि पूरक कोणों का अंतर 30 डिग्री हो तो प्रत्येक कोण की माप क्या होगी? तो चूंकि जो कोटि पूरक कोण होते हैं उनका योग 90 डिग्री होता है, तो यहाँ पर देखिए इन दोनों का योग 90 नहीं है, इनका भी 90 नहीं है, उनका अंतर 30 होना चाहिए, 30 है, यहाँ अंतर 50 है, तो इसका मतलब यहाँ से ऑप्शन दूसरा वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वह छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या जो 16, 18 और 45 से पूर्णतः विभक्त हो। तो आप यहाँ पर सबसे पहले 16 और 18 और 45 का लघुत्तम निकाल लोगे। जिसका लघुत्तम आप निकालोगे मैं बता दे रहा हूँ, तो लघुत्तम इसका आएगा 720। जैसे ही आप 720 निकालोगे, अब आप इसको पूर्ण वर्ग बनाना है। पूर्ण वर्ग के लिए इसको पहले हम अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं, फिर देखते हैं पूर्ण वर्ग बनाने के लिए इसको किस चीज़ से गुणा करना रहेगा। तो सबसे पहले इसको हम 2 से जो है डिवाइड करिएगा, तो ये जब 2 से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा बच्चों? 360। फिर आप उसको 2 से करिए तो आ जाएगा 180, और 180 को 2 से कर दोगे 90, और 90 को 2 से कर दोगे 45, 45 को अगर हम 3 से करते हैं तो आ जाएगा 15, 15 को अगर हम 3 से करते हैं 3 5 15 यानी 5। इसका मतलब ये देखिए वर्ग में ये 2 आ रहा है, ये 2 और ये 3 का जोड़ा, 5 का कोई जोड़ा नहीं बना, तो 5 का जोड़ा बनाने के लिए यहाँ पर मुझे 5 से मल्टीप्लाई और करना पड़ेगा, यानी जो 720 नंबर है इसको 5 से अगर हम और मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये संख्या पूर्णतः पूर्ण वर्ग बन जाएगी। तो 5 दूनी 10 और 5 सत्ते 35, 3600, यानी ये 3600 संख्या यहाँ से हो जाएगी। तो यहाँ पर हम 3600 लगा देंगे, जो कि ऑप्शन ए वाले में मिल रहा है। अगला अगर प्रश्न बात करें कि 8000 के 20% का 10%, तो यहाँ पर देखिए 8000, इसका हम पहले 20% निकालेंगे, फिर उसका भी 10% निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो प्रतिशत हम बटे कर दे रहे हैं, एक साथ ही कर देता हूँ। तो ये 20 हो गया, तो 1 2 1 2 1 2 1 2, दोनों को हमने काट लिया, तो ये 80 बचा। यहाँ पर 80 इंटू 2, 8 दूनी 16, यानी 100 जो है 60। तो यहाँ से ऑप्शन दूसरा वाला बिल्कुल सही होगा। अगला है, किसी द्विबाहु समकोण त्रिभुज में कोण सी समकोण तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही होगा? हालांकि प्रश्न बाद में है, लेकिन मैं यहाँ पर आपको पहले ही देख के मतलब समझाए दे रहा हूँ कि अगर आपके पास कोई भी, मान लो बच्चों ये समकोण त्रिभुज समद्विबाहु, तो यानी ए, इसमें सी समकोण तो बी ए होगा, ये दोनों भुजाएं बराबर हो गई। तो सदैव कर्ण का स्क्वायर जो होता है, जो कर्ण होता है सबसे बड़ा, तो कर्ण यहाँ पर क्या है? ए बी है, उसमें तो ये ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर के बराबर होगा। यही आपको आगे
कथन में मिलेगा। तो आइए उसको भी देख लें। जैसा कि मैंने आपको बताया था, यहाँ पर देखिए 90 डिग्री का है, ये आपका कर्ण है। तो इसी कर्ण का स्क्वायर करके इन दोनों के वर्गों के योग के बराबर, यानी ऑप्शन दूसरा वाला आपको सही कर दिया गया। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। सबसे आसान प्रश्न आपका अंतिम प्रश्न यहाँ पर दिया गया है। पूछ रहा है कि -3/5 a क्यूब b क्यूब में a क्यूब का जो है गुणांक। तो गुणांक जब भी पूछा जाए उसको आप निकाल लीजिए, बाकी जो भी लिखा होता है उसको आप एज इट इज लिख दिया जाता है 3/5 b की पावर 3। इसका मतलब इसका गुणांक हो जाएगा -3/5 b की पावर 3। और अगर यही b क्यूब का अगर पूछता तो आप यहाँ से इसको हटा देते और लिख देते -3/5 a क्यूब। तो आपके बात यहाँ पर समझ में आ गई होगी। अगर वीडियो आपने यहाँ तक देखा है तो 100% इस वीडियो को आप लोग लाइक अवश्य कर दीजिए, और अगर चैनल पे मेरे पहली बार हो तो इसे आप सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और अपने इष्ट मित्रों को शेयर भी कीजिए। इंतजार कीजिए कि मैं एक अगला नया वीडियो जल्दी लेकर के आ रहा हूँ।